दोस्तों एक 20-22 साल का जवान लड़का एक पेड़ के नीचे जो है बहुत ही मायूसी से बैठा हुआ था। तब तक उसका जो दूसरा दोस्त होता है, जिस दूसरे लड़के का नाम होता है विजय, जब उसका दोस्त आता है और देखता है कि आखिर यहाँ पे जितेंद्र जो है इतनी मायूसी के साथ में क्यों बैठा हुआ है, तो वह जो है उससे पूछ ही देता है कि यार दोस्त, तू आखिर जो है मैं तब से देख रहा हूँ कि तू ना तो कोई बात करता है और ना तो कुछ वैसे मैं देखता था कि आखिर तू इतनी हंसी मजाक किया करता था। आखिर जो है आज ऐसी क्या समस्या हो गई कि तू इतना तेरा चेहरा जो है एकदम उतरा उतरा सा लग रहा है। दोस्तों वो जो है बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जब वो इतनी हट कर देता है तो उसको जो है बताना ही पड़ देता है। दोस्तों जितेंद्र जब कहने लगता है कि यार विजय, हम एक चीज़ सोच रहा हूँ कि हमारी जो प्रेमिका है जिसका नाम है पूजा, वह मुझे आज रात को जो है न जाने कितने दिनों से हमारी ये ख्वाहिश थी कि आखिर जाऊँगा, उसने मुझे इस रात को बुलाने का वादा किया है। और यार मुझे जो है अंदर से कुछ घबराहट भी हो रही है, आखिर हम उसके पास जाएं तो कैसे जाएं। जब ये सारी चीज़ें जो है जितेंद्र विजय को बताता है तो विजय कहने लगता है कि यार तू इस चीज़ को लेकर के इतना घबरा रहा है, चल ठीक है, मैं तुझे एक ऐसा बात बताने जा रहा हूँ जिससे जो है तू हमेशा हमेशा के लिए ये सारी टेंशन, ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। दोस्तों जो विजय होता है वो जितेंद्र को प्रोटेक्शन देने की बात करने लगता है और कुछ ऐसी सलाह देता है कि वो जो जितेंद्र नाम का लड़का होता है वह एक मेडिकल स्टोर पे जाकर के शक्तिवर्धक गोलियां लेकर के, और वह उस रात को अपने प्रेमिका के साथ में, दोस्तों वो कुछ ऐसा कांड करने वाला होता है कि उस रात को जैसे ही सुबह होती है तो उसकी जो प्रेमिका होती है उसकी वहाँ पे डेथ बॉडी मिलती है। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर जो है जितेंद्र ने उसके साथ में ऐसा क्या कृत्य कर देता है कि यानी कि जो पूजा नाम की लड़की होती है उसकी मौत ही हो जाती है, यानी कि इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो यानी कि सच्ची घटना। दोस्तों इस वीडियो पे यानी इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों आइए चलते हैं डायरेक्टली कि आखिर जो है जितेंद्र उस रात को ऐसा क्या करता है जिससे पूजा की जान ही चली जाती है। तो ज़्यादा लेट न करते हुए डायरेक्टली इस टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों ये सच्ची कहानी होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जिस कानपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सिकंदराबाद। उसी थाने के अंतर्गत दोस्तों ये मामला होता है 24 दिसंबर सन 2024 का, जहाँ पे एक परिवार जो है एक शादी समारोह में गया हुआ था और उसी शादी समारोह में जब पूरा काम फाइनल होने के बाद में वो वापस रिटर्न अपने घर पे आता है तो देखता है कि उसके जो घर का दरवाज़ा है वो बंद होता है और अंदर से कुंडी लगी हुई होती है। दोस्तों बाहर से जो है वो खटखटाता है और वह कहता है कि बेटी दरवाज़ा खोलो, मैं आ चुका हूँ। लेकिन जब काफ़ी समय हो जाता है और उसके अंदर से जो है कोई भी आवाज़ नहीं निकलती तो कहीं ना कहीं जो है वो परिवार के सारे सदस्य जो है घबरा जाते हैं। करीब 10-5 मिनट होने के बाद जब वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती तो दोस्तों घबरा करके पड़ोसियों को आवाज़ देता है और फिर वो लोग जो है दरवाज़ा तोड़ देते हैं। उस दरवाजे को जब तोड़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि उसकी जो लड़की होती है जिसका नाम पूजा होता है, दोस्तों पूजा की जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल थी। यानी कि जब उसको वो लोग देखते हैं तो देख करके उनको अपनी आँखों पे यकीन नहीं होता कि आखिर जो है ये हमारी ही लड़की है। यानी कि उसके जिस्म पे उसके एक भी कपड़ा नहीं था, एकदम से निस्वर्थ थी। उसके जिस्म को देख करके दोस्तों जो लोग थे वहाँ कर तो देख करके हैरान हो जाते हैं। जो वहाँ पे जो जेंट्स थे यानी कि जो पुरुष थे तो तुरंत दोस्तों अपने उल्टा पाँव पीछे हो जाते हैं, और जो महिलाएं थी वो जा करके उसके तुरंत जो है बदन पे कपड़ा जो है से ढक देते हैं।
दोस्तों ये दृश्य जो है देख करके पूजा के जो माँ बाप होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। यानी कि जो पूजा की बेड पे जो लाश पड़ी होती है वो एकदम से ठंडी पड़ जाती है और वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर जो है ये कृत्य किसने किया है। तुरंत जो है गांव के लोगों के द्वारा जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन की जाती है और जब पुलिस वहाँ पे आती है मौके पे तो पुलिस जो है उस लाश को जो है तुरंत पहले तो पुलिस जो है छानबीन करना चालू कर देती है कि आखिर जो है सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर ये कृत्य जो है घर में आकर के किसने किया। दोस्तों पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो है ये हुआ तो कैसे हुआ, लेकिन जब वहाँ पे एक पर्चा पड़ा हुआ था, एक पर्ची पड़ी हुई थी, जब उस पर्ची को पुलिस के हाथ में लगी और उसको पढ़ा तब कहीं ना कहीं जो है पुलिस वालों को भी समझ आ चुका था ये मामला जो है कहीं ना कहीं एक प्रेम प्रसंग का है। वहाँ पे दोस्तों एक शक्तिवर्धक गोलियों की पर्ची पड़ी थी। पुलिस को कहीं ना कहीं भनक हो चुकी थी कि यहाँ पे कोई ना कोई लड़का आया है और इसके साथ में जो है संबंध बना के गया है। जब ये चीज़ जब पुलिस के कानों में पहुँची तब पुलिस ने लड़की के पिता से कहा कि क्या आपकी लड़की जो है किसी लड़के कांटेक्ट में थी। तो उसके जो है पिताजी ने कहा कि साहब हमारी लड़की जो है किसी भी लड़के के संपर्क में नहीं है, इस चीज़ का जानकारी हमको बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों पुलिस जो है कहती है कोई बात नहीं, फिर तुरंत जो है उस डेथ बॉडी को जो है पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस लड़की के साथ में बहुत ही दर्दनाक तरीके से, बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया गया है। फिर दोस्तों पुलिस वाली जो है एक टीम गठित की जाती है और फिर जब पता चलता है कि आखिर जो है इसके साथ शारीरिक संबंध बहुत ही दर्दनाक तरीके से बनाया गया है, तब पुलिस वाले जो है छानबीन जो है चालू कर देते हैं कि आखिर वो लड़का था तो कौन था। दोस्तों पास में ही उस लड़की के जो है चचेरे भाई का यानी कि पत्नी थी, उसने बताने लगी कि जो है ये पूजा जो है हमारी लड़की की जो जिसका नाम होता है प्रीति, यानी कि उसकी उम्र होती है 5 साल। दोस्तों उस छोटी बच्ची को उस रात में पूजा ने अपने ही घर पे रखा था और वो जो लड़की से पुलिस वाले जब पूछताछ करते हैं तो वो लड़की कहने लगती है कि इनके घर में जो है एक लड़का आया था। दोस्तों ज़्यादा कुछ वो 5 साल की बच्ची तो नहीं कुछ बता सकी, लेकिन जब इतनी सी जब कार्रवाई जब पुलिस के हाथों में लगती है और पता चलता है कि इस लड़की के पास एक मोबाइल भी है, तो तुरंत जो है पुलिस वाले उस मोबाइल को अपनी हिरासत में ले करके और उसको जो है कॉल्स डिटेल निकालना चालू कर देते हैं। दोस्तों जब उसकी रिकॉर्डिंग डिटेल्स जब निकालते हैं तो पता चलता है कि उस लड़के का जो है नाम होता है जितेंद्र। दोस्तों जितेंद्र को जब पुलिस जो है तुरंत सख्ती में आती है और उसके घर पर तक छापा मार देती है। जितेंद्र को जब पकड़ा जाता है तो पहले जो है जितेंद्र कुछ भी नहीं कहता और वह जो है आम व्यक्ति के तरीके से वह अपने जो उसने कृत्य कर रखा था उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहा था। और जब पुलिस वाले उसके ऊपर सख्ती करते हैं तब पुलिस को वह जो है हर एक काम बताने लगता है कि जो उसने कृत्य कर रखा था। वो कहने लगता है कि साहब पूजा से हमारी जो है मुलाकात बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बस इंटरनेट के द्वारा फेसबुक के द्वारा जो है हम एक दूसरे को पहचानते थे, जानते थे। और उसी समय एक दिन मौका आया, एक दिन समय आया जब पूजा ने फ़ोन किया और कहने लगी कि हमारे घर में जो है उस वक्त कोई भी नहीं है। वो बात होती है 13 दिसंबर सन 2024 की। दोस्तों उस समय जब पूजा जो है जितेंद्र के पास फ़ोन करती है और कहती है आप घर पे आ जाइए, हमारे घर में कोई भी नहीं है, सब लोग शादी समारोह में जा रहे हैं। दोस्तों ये मौका पा करके जितेंद्र ने कहने लगा, मौका पा करके हम जो है अपने दोस्त से, हमारे दोस्त ने ये सलाह दी और उसी सलाह में जो है हम जो है पूजा के घर पे गए। पूजा के साथ में जा कर के शारीरिक संबंध बनाया। ये मर्जी हमारी नहीं बल्कि पूजा की भी थी।
पूजा की जो है एक एक कपड़े उतार कर के वो सारे जो है जिस्मानी संबंध इतनी ज़ोरदार तरीके से बनाया, और पूजा की जो हालत थी वो कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही थी। यानी कि ठंडी का मौसम था, पूजा के ठंड लगने के कारण पूजा ने कहा कि हमारे जो है काफ़ी तेज़ी से ठंड लग रही है। हमने भी जो है आग जला करके पूजा को जो है सही करने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन जो है मैंने ये भी सोचा कि पड़ोसियों को खबर कर दें, लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं ना कहीं ये बताना भी गलत है, नहीं तो हम भी पकड़े जाएंगे, हमारी जो है न जाने कितनी बेइज्जती हो जाएगी। ये सब सोच करके हमने पूजा को जो है वैसे कि वैसे ही छोड़ करके मैं इस घर से निकल गया। पूजा की जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण पूजा ने उसी रात में दम तोड़ दिया। दोस्तों, जब ये खबर जो है, जैसे ही ये सच्चाई पुलिस वालों को हाथ लगती है, पुलिस वाले सुनते हैं, तो तुरंत जो है उस जितेंद्र को जो है गंभीर धाराओं के बीच उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको चार्जशीट बना करके सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का पर्पज़ किसी भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो जितेंद्र ने ये सब कृत्य करके, यानी कि जिस प्रकार से अगर पूजा ने जितेंद्र के ऊपर भरोसा भी किया, तो जितेंद्र को जो है कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में जो है उसको छोड़ के जाना बहुत ही गलत काम था, और जिसकी सज़ा उसको मिलना ही चाहिए था। और कहीं ना कहीं जो है जितेंद्र जो है इसमें अकेले दोषी नहीं था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी का जो है सुनाने का पर्पज़ किसी भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही ऐसी घटित घटनाओं को आप लोगों के सामने जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर जो है आजकल के बच्चे इंटरनेट में कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, ये सब देखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।